So I request Ms. Rubina Raouf to please take the rostrum for some time and talk about self grooming. अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग आप सोचेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है? छोटी सी बात बताऊँ, जब तक आप अपने आप को कहते हैं, मैंने शुरू में कहा, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस कैसे रिलीव कर सकते? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगी। आई एम ब्यूटिशियन। मैंने तकरीबन 28 साल हो गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। बहुत सारी ब्राइड्स बनाई हैं, बहुत सारे फेशियल्स किए हैं स्किन के हवाले से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। आई होप कि वो सब आज भी याद करते हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, कनाडा, यूएसए, सब लोग अपने अपने सैलून्स माशाल्लाह चला रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपका टॉपिक जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग पे है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फेस के बारे में, कि जो फेस है हमारा, उसको किस तरह आपने लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि सुबह उठ जाएं आप और मुंह हाथ धोया और बस निकल गए, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें घर में। ज़रूरत नहीं है आपको कि आप जाएं सैलून्स में चले जाएं, रोज़ सुबह चले जाएं। किसी ने वर्किंग लेडीज़ होती हैं, घर के काम होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को टाइम चाहिए होता है, तो हर औरत जो है अपने बच्चों को छोड़ के सैलून्स में नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी स्किन की केयर करनी है, स्किन की रूटीन रखनी है उन्होंने। तो स्किन का ये है कि जी आप सुबह उठें, अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो स्किन को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उस पर आप टोनर लगाएं। टोनर के बाद आप मॉइस्चराइज़र, और अगर आप सन की तरफ जा रहे हैं, दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो आप यू हैव टू टेक सन ब्लॉक बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री जो है कराची, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्लाइमेट जो है ना गर्म रहता है, तो इसलिए हम लोग को सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। अक्सर 40 के बाद औरतें कहती हैं हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन शुरू हो गई है। पिगमेंटेशन हो गई है, वो यही वजह है कि जी सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आ जाती है। फिर वो दुनिया जहान के कर रही होती है, लेकिन एक दफ़ा पिगमेंटेशन आ जाती है तो वो फिर जाती है लेज़र करवाएं, फिर बड़े बड़े उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें भी कुछ लोगों की जाती हैं पिगमेंटेशन, कुछ लोगों की नहीं जाती है। तो बस ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपनी स्किन का रात को जब आप कहीं बाहर मतलब सुबह में आप निकलते हैं मेकअप करते हैं, रात को एटलीस्ट मेकअप आप रिमूव करके सोएं और कोई सी भी मॉइस्चराइज़र लगा के सोएं, ताकि आपकी स्किन, क्योंकि आपकी हमारे जिस्म की तरह हमारी तरह स्किन भी हमारी सांस लेती है, और अगर उसका मेकअप से उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे हम लोग, तो उससे आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर सकेगी और आपकी स्किन जो है ख़राब होती चली जाएगी। माशाल्लाह आई एम 63, और मैं अपना मेरे हाल में 28 से 30 साल से, जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नानी एंड दादी ऑल्सो। 63 पे तो क्लैपिंग यार अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नानी एंड दादी। कल मेरा पोता जो है वो 1 साल का हो रहा है, और मेरी पोती जो है माशाल्लाह 4 साल की है। तो मुझे लोग सब पूछते हैं, मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं, मेरी क्लाइंट्स होती हैं, वो पूछती हैं क्या करती हैं। मैंने कहा जी मैं अपनी स्किन की बहुत केयर करती हूँ। कहीं पर भी जाना है तो प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए उसकी, कि जी किसके हिसाब से आप किस जगह जा रहे हैं, और आप उसके हिसाब से आप ड्रेसिंग करें। अपनी नेल्स का ख्याल रखती हूँ, अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। बेशक मैं हिजाब लेती हूँ, लेकिन यह है कि मैं इनको 2 से 3 दिन में शैम्पू भी मैं प्रॉपर करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, हर्बल चीज़ें यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े महंगे शैम्पूज़ और बड़े महंगे ट्रीटमेंट्स कराएं, नहीं, आप घर में बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं और अपने बालों को, अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं। मेरी नानी मुझे कहा करती थी कि जी जब लड़की देखने जाओ तो उसके सबसे पहले पैर देखने चाहिए। ये मेरे हाल में ये बात पाँव देखने चाहिए, कि जिस बच्ची के पाँव नीट एंड क्लीन हैं, साफ हैं, तो दैट मीन वो अपने दिल की भी साफ होती है। मैं अक्सर देखती हूँ, बड़ी मॉडल्स देखती हूँ, हम लोग जाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, करते हैं, ऊपर से वो मेकअप, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग
आप सोच नहीं सकते कि जब उनके पाँव वो हील्स पहनती हैं और जब उनके पाँव देखे जाते हैं तो मुझे खुद पे शर्म आ जाती है कि यार इतनी अच्छी मॉडल्स, इतने नाम वाली मॉडल है और ये जो है इसके पाँव में पूरे क्रैक्स आए हुए हैं और वो प्रॉपर उसका पेडिक्योर नहीं। मैं कहती हूँ नहीं करने की ज़रूरत पेडिक्योर, लेकिन एटलीस्ट आप रात को साफ करके पाँव आप उस पर कोई भी पेट्रोलियम जेल तो लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र तो लगा सकते हैं। पानी ज़्यादा पिए आप भी देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो पानी बहुत से बहुत ज़्यादा पिए आप, एटलीस्ट 12 से 13 ग्लास आप लोग पिए पानी, तो आप खुद देखेंगे आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो रही उसमें, पाँव भी आपके जो है ना क्रैक्स नहीं बनेंगे। जब पानी कब की कमी होगी, नीट नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पैर भी ख़राब, आपकी स्किन भी ख़राब, खिंची खिंची सी स्किन रहेगी और सबसे बड़ी बात है आप खुद भी बड़े खिंचे खिंचे से रहेंगे, बहुत खिंचे खिंचे रहेंगे कि जी मेरी स्किन ख़राब है, मैं खुद बड़ी आवाज़ आ रही हूँ। बट अगर आप अपनी स्किन की केयर करेंगे तो देखने वाले भी जो हैं आपको देखेंगे कि हाँ लुक्स प्रिटी। अच्छा, ये अब तीसरी तरफ हम लोग आ रहे हैं, वो हम आ रहे हैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को। आप घर में अगर टाइम नहीं मिले पार्क चली जाएं, मतलब पार्क का टाइम ना मिले तो एटलीस्ट घर पे तो कर लें, वॉक बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे से पौना घंटा आप वॉक करें, वो आपकी फ़िज़िकल जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है कि कोई हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको भी डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि जी वॉक करें, वॉक करने से जो है पूरी आपकी हेल्थ जो है ना सही रहती है। और घर पे मेरी ये रूटीन है, मैं आपको रूटीन बताती हूँ। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, उठने के बाद 2 से 3 ग्लास मेरे पानी होते हैं और पानी के बाद मैंने जो है ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। अपने आप को वार्म अप करने के बाद जो है मैं योगा करती हूँ और योगा छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। आजकल माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है और इसी तरह यूट्यूब चैनल्स में आपको बहुत सारी, किसी जगह जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे देखिए कि मैं एक ब्यूटिशियन, मेरे पास सैलून में बहुत सारी आती हैं, लेडीज़ आती हैं और आके वो कहती हैं मेकअप ये, मैं उनसे कहती हूँ कि मैं 1 घंटा आपको दूंगी, 1 घंटे में आपके फेशियल्स हो जाएंगे, आधा घंटा लगा के आपका ब्लो ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आप स्किन की केयर घर पर करेंगी, महीने में 1 दफ़ा आप आके अगर 1 घंटा फेशियल करवा रही हैं या उसकी स्किन का ट्रीटमेंट करवा रही है, इससे अच्छा आप रोज़ अपने घर में करें तो मेरे ख्याल में वो हर महीने भी उसको आने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ना महंगी मॉइस्चराइज़र लें, ना बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लें, आप घर पे बहुत सारे टोटके हैं आप कर सकती हैं। अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं, अपने बालों की केयर कर सकती हैं, अपनी नेल्स की केयर कर सकती हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स जब आप लेते हो तो इससे आप खुद फील करोगे कि जी मैं खुद को अच्छी लगती हूँ। जब इंसान खुद को अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली दूसरा लगता है। वो कहते हैं ना, सबसे पहले लोग हमारा चेहरा देखते हैं और चेहरे पे ही अगर इतनी पिगमेंटेशन हो, ड्राइनेस हो और जिसे कहते हैं कि जी केकी सा लुक हो तो इट्स वोंट लुक नाइस। वो बिल्कुल आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अब रूटीन बता रही थी, मैं फिर क्रॉस हो गई दूसरी जगह पे। तो रूटीन बता रही थी कि मैं कोई योगा करती हूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट योगा करती हूँ। योगा करने के बाद मैं मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो होता है आपका अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और जितनी भी पोल्यूशन ये वो सब अगर आप उसको रेगुलरली करें तो आप खुद फील करेंगे कि आपको इनर साइड बड़ा अच्छा फील होता है, आप एक्टिव हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से। अच्छा, और रात को सोने से पहले मैं अपनी सारी ख़वातीन को करूँगी, ऑलमोस्ट मेरी एज के तो मेरी छोटी छोटी भी है, एक अपनी रूटीन बनाएं आपके आधा ग्लास मिल्क लेकर हल्दी इज़ अ वेरी गुड हर्बल एंटीबायोटिक। ये हल्दी आप मिक्स करके 1/4 टीस्पून आप लें और उसको आप मिक्स करके मलाई निकाल लें, जिसको अगर फैटनेस का जो है प्रॉब्लम वो निकाल के आप ज़रूर लें। आप खुद ये फील करेंगी कि जब आप ये लेंगे आपको सुकून से नींद भी आएगी और आपके जॉइंट्स, आपकी इंटरनल आपकी कॉन्स्टिपेशन
किसी को कोई भी हो, मेरे ख्याल में इससे काफ़ी है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मैं सही कह रही हूँ तो हल्दी एंटीबायोटिक लेने से बेहतर है कि आप हल्दी लें। मेरा रोज़ का मामूल है कि मैंने आधा ग्लास दूध के साथ मैं हल्दी ज़रूर लेती हूँ, और उससे मैं खुद फील करती हूँ, जब मैं कोई 2-4 दिन छोड़ती हूँ तो मुझे खुद बड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। तो ये आप लोग लें, आपके जॉइंट्स भी सही, आप खुद भी फिट, और जिसे कहते हैं ना, तो आपके दूसरों को भी- स्टारबक वाले भी दे रहे हैं ना हल्दी वाला दूध। हाँ स्टारबक में भी हाँ, उसमें भी आ गया। इट्स वेरी गुड। फैशन, इट्स कूल। हल्दी हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, और आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई तो कच्ची हल्दी आ रही है। कच्ची हल्दी को आप दूध में पका के पिए, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। क्यूब्स बना के रखे। हाँ बिल्कुल। मैं हर्बल इसलिए बताती हूँ कि मेरी मोस्टली मेरी क्लाइंट्स आके ये कहती हैं कि भाई तुम बहुत महंगी महंगी करीमें दे देती हो हमें। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि बहुत महंगी महंगी मॉइस्चराइज़र देते हैं, कोई आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी बन रही हैं। उन कुछ हमारे डिफेंस का ट्रेंड ये है कि जी बड़ी एक्सपेंसिव, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव जो है ना उनको देते, कहते नहीं हमें ये वाली लोकली। मैं समझती हूँ हमारे यहाँ लोकल बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर्स बन रही हैं, लोकल बहुत अच्छे मस्काराज बन रहे हैं, लोकल बहुत अच्छे काजल बन रहे हैं। मेरे हाल में मैं ओलिविया वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज भी मैंने काजल जो है ना ओलिविया का लगाया हुआ है, और ओलिविया का काजल बेस्ट काजल है, क्योंकि मैं फाबा की जो है ट्रेजरर हूँ, और अक्सर हमारे प्रोग्राम्स फाबा में होते रहते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं, ओलिविया के भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं। लेकिन मैं अपनी क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि नहीं हम वहाँ से लेकर आए हैं, दुबई से लेकर आए हैं, यूएसए से लेकर आए हैं, कि ये देखिए ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा होगा, मैं किसी की चीज़ को बुराई नहीं करती, लेकिन अगर वही चीज़ आपको $50 में मिल रही है, और वही अगर आपको एक सस्ती मिल रही है, तो मेरे ख्याल में हम वो सस्ती उठाएं। मतलब चीज़ तो एक ही है ना, फिर हम ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मॉइस्चराइज़र है, मस्कारास है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ट्रेंड होता है जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी ही अच्छी होगी। मैं नहीं समझती कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी अच्छी होती है। ब्रांड पे लोग जाते हैं, इतने महंगे महंगे लोग पर्स ले रहे होते हैं, इतने महंगे महंगे लोग ये ब्रांड यूज़ करें, वो ब्रांड यूज़ करें। बट मैं कहती हूँ कि जी जिस तरह खुद इंसान मेक टू ऑर्डर बनाता है, वो आपको सस्ता भी पड़ता है, और आप जब कहीं पहन के जाते हैं, मैं पहले पहनती थी बहुत सारी ब्रांड्स के कपड़े, मैंने ऑलमोस्ट 50-60% मैंने कम कर दिए, बिकॉज मैं कहीं जाती थी वहाँ पर उसने भी वही पहना होता था, 2 औरतों ने और पहना होता था, मैंने भी वही पहना होता था। मैं कहती थी यार ये क्या है, मतलब इतना महंगा भी लेकर आए और उसने भी वही पहना हुआ, हमने भी वही पहना। इससे अच्छी बात यह है कि जी आप अपना खुद फैब्रिक लेके उसको डिज़ाइन करें। डिज़ाइन भी आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उस पर आप डालें और कहें कि जी आपको ट्राउजर्स के डिज़ाइन चाहिए, आपको शर्ट्स के डिज़ाइन चाहिए, आपको सब मिल जाएंगे, और आप उसका मेक टू ऑर्डर करें तो आप थोड़ा डिफरेंट लगेंगे। तो ये सारी बात मुझे आपसे करनी थी, और किसी को कुछ सवाल पूछना हो मुझसे तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, नेल्स के हवाले से कुछ पूछना चाहे तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो उसमें बहुत सी स्किन का भी होता है, बालों का भी होता है, कि हेयर फॉल बहुत होता है। बिल्कुल। उसके लिए अच्छा, मैं बालों या स्किन किसी के बारे में अगर मैं बताती हूँ तो मैं आपको सब पहले ये ज़रूर बता दूँ कि जी आउटर आप कुछ भी लगाएं, बेहतरीन से बेहतरीन शैम्पू यूज़ कर लें, बेहतरीन से बेहतरीन आप ऑयल लगा लें, लेकिन जब आपका इंटरनल आपकी जो फूड होगा, जो आप खाती हैं, जो आपकी इंटरनल जो चीज़ होगी, अगर आपकी वही सही नहीं होगी तो आपके बाल भी ख़राब रहेंगे, आपकी स्किन भी ख़राब रहेगी। तो आप ये देखें कि आपके बाल हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वो हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है कि जी आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रही हैं, B12 नहीं ले रही हैं, तो जिसकी वजह से जो ना आपके बालों में स्ट्रेंथ रहेगी, आपके बाल ड्राई नहीं होते। पानी कम पी रहे हैं तो वो हेयर पे भी आएगा, आपकी स्किन पे भी आएगा, आपकी पूरी बॉडी पे आएगा। तो जितनी अच्छी, मेरे पास जब ब्राइड्स आती हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो मैं उनसे कहती हूँ कि 1 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट आता है तो मैं उनसे कहती हूँ प्लीज़ 1 हफ्ते तक आपने ढेर सारा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना। कि आप पानी पिएंगी तो जब आप मेरे पास आएंगी तो आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जितनी भी मेहनत करूँगी, अगर उसकी स्किन ड्राई है, खिंची हुई है, डिहाइड्रेटेड है, तो मैं उस पर 4 चांद नहीं लगा सकती।
एक मिनट में मौसम कितना असर करता है हमारे बालों पे, स्किन पे? ऐसी कपड़े जो हम अगर सर्दियों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गर्मियों में ना करें, स्पेशली शैम्पू और कंडीशनर। देखिए, शैम्पू और कंडीशन जो है ना बालों की कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर आपके बाल में ऑयल है, सीबम मतलब हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि मतलब आप ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, वो फेस पे भी होते हैं, उस पर भी होते हैं। तो कोशिश करें कि आप वो शैम्पू यूज़ करें जो आपको सीबम्स को कंट्रोल करे, आपके ऑयल को कंट्रोल करे। लोग पकड़ लेते हैं शैम्पू और आके कर रहे होते हैं शैम्पू, उनको ये नहीं पता होता उनके बाल का स्कैल्प जो है वो ऑयली है या ड्राई है। ड्राई हेयर का अगर आप उस पर करेंगी, उस पर ड्राई हेयर पर ही करेंगी तो वो आपको इफेक्ट करेगा। और अगर ड्राई हेयर का आप कर लेंगी उस पर ऑयली हेयर पे, तो वो तो आपके बालों को बिल्कुल वो ख़राब कर देगा। तो हमेशा आप वो शैम्पू यूज़ करें कि जो आपके बालों के हिसाब से, अगर सीबम ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, ऑयली ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप शैम्पू यूज़ करें। और कंडीशनर, मैं एक बात और बताऊं, कंडीशनर आप अपने सैलून्स में भी जाएं और घर पर भी आप, ज़ाहिर बात है शैम्पू के बाद कंडीशनर करती हैं, हमेशा ये ख्याल रखें कंडीशनर स्कैल्प के लिए नहीं होता। कंडीशनर हमेशा बालों के लिए नहीं, बालों के नीचे के लिए होता है। स्कैल्प के लिए सिर्फ हमारा शैम्पू होता है। मैम, ये कंडीशनर और मास्क में क्या फ़र्क है और कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम पे और कितना नहीं? देखिए, मास्क भी बहुत सारे जैसे आते हैं हमारे पास, क्लाइंट आते कहते हैं प्रोटीन, आजकल बड़ा रुझान चला प्रोटीन कर देंगे। ये प्रोटीन आप क्यों करवा रही हैं, मुझे बताएं। प्रोटीन फॉलिंग हेयर के लिए करा रही हैं, प्रोटीन बालों की डैमेज के लिए करा रही हैं। जैसे रिबॉन्डिंग होती है, उसको अगर आप उसके बाद जो आपकी प्रोटीन होती है वो डिफरेंट होती है। बहुत सारी किस्म की, जैसे स्किन होती है, ड्राई होती है, ऑयली होती है। तो इस तरह प्रोटीन या मास्क जो होता है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर कैसा है, उस पर आप यूज़ कर सकती हैं। कि जी कैरेटिन होता है, वो किस लिए यूज होता है? कैरेटीन जो है, देखिए डैमेज बाल का फ्रिजनेस होती है ना, उसके लिए कैरेटीन होता है। तो वो सही रहता है बालों के लिए? सुना है कि वो डैमेज करता है। नहीं, देखिए, डैमेज कर सकता है अगर आप उसकी पोस्ट केयर नहीं करेंगे। हम बड़े बड़े ऑपरेशंस कराते हैं और करवाने के बाद अगर हम उसकी पोस्ट केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी जो ऑपरेशन जो हुआ होगा वो आपको डैमेज करेगा। आप अगर जैसे वर्जन हेयर होते हैं, जैसे बच्चियों के होते हैं, अगर उन्होंने, उनको वर्जन हेयर कहते हैं कि उन्होंने कलर नहीं उसमें लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ, तो वो तो जॉनसन बेबी शैम्पू भी उनके लिए सही रहता है। उनको नॉर्मल कोई भी हल्का सा शैम्पू यूज़ कर ले तो उनके बाल ख़राब नहीं होते। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि शैम्पू जो है वो पूरा प्रॉपर आपके बालों से निकलना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आपने शैम्पू निकाला और बीच में थोड़े से बबल्स हैं तो वो भी आपकी जो है ना ब्लॉक कर देगा आपकी स्किन को। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके केराटिन वाले बाल है तो उसकी पोस्ट केयर बहुत होती है। पोस्ट केयर करेंगी तो आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे। और अगर आपने पोस्ट केयर नहीं की, छोड़ दिया, बस करवा लिया, ये वो लोग आ जाते हैं महीने के बाद आते हैं कि ये तो बाल गिरने लग गए, ये हो गया। अरे भैया, आपने केयर ही नहीं की। आप आती, हमसे शैम्पू लेके जाती या इवन आप लिखवा के लेके चली जाती, घर पे तो आप करती, लोग आके फिर ये रोना रोते हैं। तो फिर उस वक्त हम क्या करें जब आधे बाल उनके डैमेज हो चुके होते हैं। पोस्ट केयर में क्या प्रोसेस है? एक्चुअली टाइम बस एक क्वेश्चन पूछे थे, पोस्ट केयर में क्या करना चाहिए? मौजूद है हिना फहाद और मिस समरीन जुनैद जी। तो मैं चाहूंगी कि आपसे, आप अभी कहीं नहीं जा रही हैं, जब ये होगा एक तो हम पूरा पिक्चर लेंगे अपनी इधर की सब लोगों के साथ ग्रुप फोटो, और उसके बाद अब जो बात करना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी रुबीना से, आप पूछ सकती हैं। रुबीना के लिए मैं एक छोटा सा ओलिविया की जानिब से और हमारी तरफ से। अच्छा जी, फिर मैं बोलूँ ओलिविया, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ओलिविया।